हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। और जैसा कि आपको पता है, अभी जैसे एचएससी सीडी का एग्जाम आने वाला है, तो हमने एक 10 मिनट शो स्टार्ट किया है। तो एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है हरियाणा के परिचय की, ठीक है। तो आज हमारा सेकेंड डे रहेगा, सेकेंड क्लास हमारी है, जैसे आपको दिख रहा होगा। ओ सॉरी, एक सेकेंड, सेकेंड क्लास हमारी चल रही। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज करेंगे हम हरियाणा का इतिहास, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्लास में तो कंप्लीट नहीं होएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और हरियाणा के इतिहास के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे के सारे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉरी ब्लैक पेज को इग्नोर करो, ठीक है। चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का प्राचीन नाम था जिसका वर्णन 1500 से 500 ईस्वी पूर्व वैदिक साहित्य में मिलता है। तो क्या था हरियाणा का? ये शायद कल भी क्वेश्चन आ गया था, तो चलो हम फिर से कर लेते हैं। ब्रह्मवृत, ब्रह्मवृत को तो सबको पता ही होएगा ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो देखो एक बार कौन सी सभ्यता थी। और सारे के सारे बच्चे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे ना, आपको साथ साथ में नीचे आंसर करते रहना है कमेंट बॉक्स में, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये रहेगी सीसवाल सभ्यता। अब जो सीसवाल सभ्यता के लोग थे ना, उनको निग्रो ऑस्ट्रेलियन भी बोला जाता था। लोगों की जो जाति थी, सीसवाल सभ्यता के लोगों की जो जाति थी, चलो मैं साथ साथ में लिख देती हूँ थोड़ा सा। जाति क्या थी इनकी? निग्रो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। और ये जो सभ्यता थी, इसको वैदिक सभ्यता के समकालीन भी माना जाता था। वैदिक सभ्यता के समकालीन, ठीक है, समकालीन। और जो इसकी खुदाई करी थी, इसकी खुदाई किसने करी थी? 1968 में। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। और इसकी खुदाई कब करी थी? 1968 में। 1968 में सूरजभान के द्वारा करी गई थी, ठीक है। सूरजभान के द्वारा करी गई थी, ठीक है। ये कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है, तो आप इसको भी ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगेन सीसवाल सभ्यता से रिलेटेड है। सीसवाल सभ्यता के समय के कौन से प्रमाण हरियाणा में मिले हैं? तो कौन से प्रमाण मिले? ये मिले हैं तांबे के हत्थे वाला गंडासा, ठीक है, गंडासा विद कॉपर हैंडल, ठीक है। तो तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला है। और कुछ जैसे कृषक बस्तियां भी मिली हैं। और क्या मिला है उस टाइम पे? कृषक बस्तियां, सॉरी एक सेकेंड, कृषक बस्तियां भी मिली हैं, ठीक है। और कुछ मात्रा में तांबा भी मिला है, कुछ मात्रा में तांबा भी मिला है, कुछ मात्रा में तांबा भी मिला है, ठीक है। और जो इस सभ्यता के लोग थे, वो लोग क्या थे? ऊन के, खाल के, इन चीज़ों के वस्त्र बना सकते थे। ऊन, खाल, इन सब के वस्त्र बनाने में माहिर थे, वस्त्र बनाने में, ठीक है, माहिर थे। ओके, इससे रिलेटेड और कुछ एक जैसे पॉइंट्स होते रहेंगे, वो भी हम आगे कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीसवाल सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई थी? किस नदी के किनारे पाई गई थी? ये पाई गई थी आपकी चेतांग नदी के किनारे। सीसवाल सभ्यता कौन सी नदी? चेतांग नदी के किनारे थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काले रंग पर सफेद चित्र किस सभ्यता की विशेषता थी? किस सभ्यता की विशेषता थी? ये आपकी अगेन सीसवाल आएगा, सीसवाला नहीं, सीसवाल सभ्यता, सीसवाल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस काल में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? किस काल में हुए थे? ये हुए थे आपके मेसोजोइक काल में। ये देखो भूगर्भिक संरचना में हुए थे मेसोजोइक काल में। और नेक्स्ट है जैसे देखो, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी नालों पहाड़ों का सुचारू विकास हुआ? अब वो तो था भूगर्भिक काल में इसमें चेंजेज हुए थे, परिवर्तन हुए थे, ठीक है। अब इसमें क्या है? भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी नालों पहाड़ों का सुचारू विकास हुआ था। ये किस में हुआ था? ये हुआ था आपका केनोजोइक काल में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा मौर्य वंश के अधीन कब आया था? कब आया था? ये आया था आपका 324 से 232 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध के बाल व नाखून हरियाणा में कहाँ रखे गए हैं? ये कहाँ रखे गए हैं? ये रखे गए हैं आपके सुध यमुनानगर में रखे गए हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? हरियाणा की जानकारी देने वाला कौन सा है अभिलेख, बताओ? ये है टोपरा का अभिलेख। टोपरा का अभिलेख ये यमुनानगर में ही है, ठीक है, यमुनानगर में। और ये जैसे अशोक थे ना, मौर्य वंश से संबंध रखते थे अशोक, तो ये उनके टाइम पे रखे गए थे। तो यमुनानगर में टोपरा के अभिलेख में तो ये अभिलेख इनके साथ थे, ठीक है। यमुनानगर में टोपरा वाले में तो 7 अभिलेख थे, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, 7 अभिलेख थे। और अगर टोटल हरियाणा में अगर देखोगे, टोटल हरियाणा में ये कितने थे? ये थे आपके 33, टोटल हरियाणा में 33 थी ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में आने वाला सबसे पहला विदेशी नागरिक कौन था? कौन था हरियाणा में आने वाला विदेशी नागरिक? ये था आपका मेगास्थनीज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध साहित्य दिव्यमान वह मध्यम निकाय में राज्य के कौन से शहरों का वर्णन है? कौन से शहरों का वर्णन है? इसमें है आपके अग्रवा व रोहतक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में हरियाणा या भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था ह्वेनसांग? ये आए थे राजा हर्षवर्धन। अब राजा हर्षवर्धन थे, ये कौन से वंश से संबंध रखते थे? वंश, ये आपका एक तो है पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश, और एक वर्धन वंश, वर्धन वंश, ठीक है। अब इनका जन्म कब हुआ था? राजा हर्षवर्धन का जन्म, हम कुछ एक चीजें देख लेते हैं। जन्म, इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, ठीक है, 590 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में, 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक किस टाइम हुआ था? ये हुआ था 606 ईस्वी में, ये 606 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये इनसे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स हैं। तो चलो, इनकी माता भी है जैसे यशोमती है, इनकी बहन राजश्री हैं वो भी। और जो इनकी राजधानी थी, एक राजधानी और देख लो, राजधानी, इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर और कन्नौज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थानेसर और कन्नौज, कन्नौज इनकी राजधानी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटकों में से एक का नाम बताइए। अब कौन सा था इनका? 3 नाटक लिखे थे इन्होंने, पता ही होएगा। एक तो है नागानंद, एक तो ये हो गया। अब दूसरा नाटक कौन सा था? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, एक था प्रियदर्शिका। और तीसरा कौन सा हो गया? रत्नावली, रत्नावली था, रत्नावली। ये 3 इनके नाटक थे, लेकिन इनमें से कौन सा था? नागानंद। ओके, चलो अब कादम्बरी देखो, राजा हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे? कौन थे इनके प्रमुख दरबारी कवि? ये बाणभट्ट आएंगे। जो कादम्बरी है, ये कादम्बरी, बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी थी, एक कादम्बरी थी और एक हर्षचरित थी। एक इनकी पुस्तक देख लो, इनकी पुस्तक रिलेटेड पॉइंट्स भी हम साथ साथ में निपटा ही देंगे, ठीक है। एक तो थी इनकी कादम्बरी, ठीक है, और एक थी हर्षचरित, हर्षचरित। इस हर्षचरित में जो राजा हर्षवर्धन थे, इनकी जो कथा थी, जन्म कथा वगैरह, वो लिखी हुई थी इसमें, ठीक है। तो चलो, ये लिखी किसने थी? बाणभट्ट ने लिखी थी, जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा के प्रांतों को क्या कहा जाता था? हरियाणा के प्रांतों को क्या कहा जाता था? ये आपका आएगा भुक्ति। ओके, पेट, पेट क्या होते थे? तहसील, ये आएगा आपका तहसील। एंड विश, ये जिले को बोला जाता था, विश होते थे जिले। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। राजा हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को हरियाणा में क्या बोलते थे? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते थे? गांव, गांव ही होते हैं सबसे छोटे, ठीक है, तो गांव आएगा। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में राजा हर्षवर्धन के समय में कुल उपज का कितना भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था? ये लिया जाता था 1/6 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा में टैक्स भुगतान की कितनी विधियां प्रचलित थी? कितनी विधियां थी? ये आएगी आपकी 3 विधि। होता था ना, उपहार के रूप में, अन्न के रूप में, और जो मुद्रा के रूप में टैक्स दिया जाता था। 3 तरीके से दिया जाता था, ठीक है। चलो, चीनी यात्री ह्वेनसांग हरियाणा में कब आए थे? चीनी यात्री, अभी देखो हमने पढ़ा था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था?
590 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 647 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। और राज्याभिषेक कब हुआ था? वो हुआ था 606 ईस्वी में। तो 497 वैसे भी कट गया है, 504 ये भी कट गया है, ठीक है। 597 बढ़ गया है, बट इस टाइम पे तो इनका राज्याभिषेक ही नहीं हुआ था, बच गया 606, ठीक है। तो 629 आ जाएगा, 597 कट जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? किसकी की गई है? इनकी राजधानी क्या थी? थानेसर और एक कन्नौज है ना, तो थानेसर ही आएगा डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था हर्षवर्धन को? इनको किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट देखो, हरियाणा में मौर्य काल के बाद कौन सी शक्ति आई? मौर्य काल के बाद कौन सी शक्ति आई थी? ये आई थी आपकी योधेगण आई थी, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अग्र गणराज्य का संबंध वर्तमान हरियाणा में किस जगह से? अब आप अगर अग्र देखोगे ना, इतना सा, इससे भी ऑप्शन देखोगे तो समझ आ जाएगा। अग्रवा से है। अब इसकी स्थापना एक अग्रसेन महाराज अग्रसेन ही इनके संस्थापक थे, ठीक है। और अग्रवा में एक ईंट मिली थी जिसके ऊपर जैसे संगीत के 7 सुर नहीं होते, सारे गामा पानी धा सा जो भी होते हैं, वो 7 सुर, उनकी एक ईंट मिली थी अग्रवा में। वो ईंट मिली थी जिसके ऊपर सारे संगीत के सुर लिखे हुए, तो वो ईंट कहाँ पे मिली थी? अग्रवा में मिली थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हरियाणा में सूर्यदेव की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई? किस जगह से प्राप्त हुई सूर्यदेव? जो सूर्यदेव का संबंध था वो भी अग्रवा से ही था और इनकी मूर्ति भी अग्रवा में मिली थी, ठीक है। तो ये आपका आएगा अग्रवा। चलिए आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, तो मेरे ख्याल से इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस हैं तो यहाँ से आप एक बार पढ़ लोगे, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं या फिर जो आगे यूँ लग रहा है कि ये पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर किया करेंगे। 10 मिनट का शो रहेगा, और जो इसकी पीडीएफ रहेगी वो पीडीएफ या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज कर लो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और उस वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, बाय बाय। अब मिलेंगे फिर, और ये क्लास जब भी आ रही है आप देखो इसको, और जो भी क्वेश्चन क्यूरीज कुछ भी रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। बाय बाय।